नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आइडियाज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक गर्भवती द्वारा माता सीता को दिए गए श्राप के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, धर्म हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाता है। सनातन धर्म में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप और परोपकार को पुण्य माना गया है। इस धर्म से जुड़ी किंवदंतियां यह बताती हैं कि ईश्वर को भी अपनी गलती की सजा भोगनी पड़ती है। ऐसी ही एक किंवदंती है जो बताती है कि दशरथ वधू माता सीता द्वारा जब किसी को तड़पाया गया तो उन्हें उसकी सजा भोगनी पड़ी थी। इस घटना को बहुत ही कम लोग जानते हैं। किस गर्भवती को तड़पाया था माँ सीता ने? किसने दिया था माता सीता को श्राप? माता सीता को उस श्राप की कौन सी सजा मिली थी? तो आइए जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान माता सीता को क्यों दंड का सामना करना पड़ा और इसके पीछे क्या अभिशाप है। लेकिन आपको कहानी सुनने से पहले मेरे नए दर्शकों से अनुरोध है कि और अधिक दिव्य और दुर्लभ हीलिंग हेल्थ केयर मंत्रास, उपचारों और पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी से एक अनुरोध और भी है, यदि आप ऐसी पौराणिक कथाओं को जानते हैं तो कृपया हमें ईमेल करके भेजें divine-ideas.786@gmail.com पर। हम उस पर वीडियो बनाएंगे और भेजने वाले के नाम और शहर की घोषणा भी करेंगे वीडियो के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। और कहानी कुछ इस प्रकार है। सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। एक दिन उद्यान यानी बगीचे में खेलते हुए कन्या सीता को नर व मादा तोते का जोड़ा दिखाई पड़ा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो जोड़ा बात कर रहे थे कि भूमंडल में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा जिसकी अत्यंत सुंदर पत्नी सीता होगी। उत्सुकतावश सीता अपने आप को रोक न सकी और उनकी बातें सुनने लगी। उन्हें अपने ब्याह के बारे में सुनकर अच्छा लग रहा था। इसी उमंग में उन्होंने बातचीत में मग्न तोते के उस जोड़े को पकड़वा लिया। सीता उनसे अपने और श्री राम के बारे में और भी बातें सुनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस जोड़े से पूछा कि उन्हें राम और उसके विवाह के बारे में यह बातें कहाँ से पता चली। तोते ने कहा कि उन्होंने यह बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ते वक्त सुनी। इस पर सीता ने कहा कि तुम जनक की जिस पुत्री के बारे में बात कर रहे हो, मैं वही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचित कर रही हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें तब छोड़ूंगी जब मेरा विवाह श्री राम से हो जाएगा। तोते ने याचना करते हुए कहा कि हे देवी, हम पक्षी हैं जिसे घर में सुख नहीं मिल सकता है। हमारा काम ही आसमां में विचरण करना है। सीता ने नर तोते को आजाद कर दिया और कहा कि ठीक है, तुम सुखपूर्वक विचरो, परंतु तुम्हारी पत्नी को मैं तब छोड़ूंगी जब मुझे राम प्राप्त हो जाएंगे। नर तोते ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सीते, मेरी यह पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग सहन न कर पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दिया कि जैसे तू मेरी गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे दूर कर रही है, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद उसके वियोग में व्यथित नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद क्या हुआ यह तो सभी जानते हैं। सालों बाद इसी श्राप के कारण ही माता सीता को श्री राम ने उनकी गर्भावस्था के दौरान ही वन में भेज दिया था। तो दोस्तों, यह थी सीता माता के बारे में उनके दुखों के पीछे की दुर्लभ कहानी।
जिसका उन्होंने इतने वर्षों तक सामना किया। इस कहानी ने हमें यह नैतिकता दी है कि किसी को भी परेशान ना करें, क्योंकि इंसान ही नहीं भगवान को भी उनके बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको यह अद्भुत कहानी और इसके पीछे की मेरी मेहनत पसंद आएगी। तो अधिक अनोखे विचारों, मंत्रों और आयुर्वेदिक उपचारों के लिए मेरे चैनल डिवाइन आइडिया से जुड़े रहें। हम जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे।